हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 9, ये चैप्टर 9 न्यू बुक में है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वहाँ पे होगा ये चैप्टर 12। उसकी एक्सरसाइजेस को हम समझेंगे। ये टॉपिक है फ्रिक्शन के ऊपर। तो फ्रिक्शन जो चैप्टर है इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, और लास्ट वीडियोस में इसके मैंने कीवर्ड्स भी समझा दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी हैं, ध्यान से देखी हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। हम इन एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। आप बुक निकाल लीजिए, वहाँ पे देखिए कि क्या क्वेश्चंस हैं, उसका मैं एक एक करके आपको आंसर समझाता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस का, उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 5 सेंटेंस हैं, हर सेंटेंस में एक उन्होंने गैप दिया हुआ है। तो पहला सेंटेंस है फ्रिक्शन अपोजिस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसके कांटेक्ट में है, इसको मैं मूव कर रहा हूं, तो जो फ्रिक्शन इसमें होगी, मैंने समझाया था जैसे हम किसी चीज को मूव करते हैं, एक फ्रिक्शन की फोर्स होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके किस चीज को अपोज कर रही है वो आपने इसमें लिखना है। तो आपको ध्यान है किस चीज को अपोज कर रही है। दो सरफेसेस के बीच में क्या हो रहा है, उसको अपोज कर रही है। तो ये जो ऊपर वाली ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, इस मूवमेंट को वो अपोज कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है उसको अपोज कर रहा है। तो इसमें क्या वर्ड आएगा, मोशन। जो इसका पार्ट ए है, जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का जो पार्ट है उसमें वर्ड आएगा मोशन। मोशन को अपोज करती है। मोशन मतलब आगे जाना। हम उसको आगे धकेल रहे हैं तो वो उसको अपोज करती है। बॉल को आपने किक मारी, बॉल आगे जा रही है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करती है, उस मोशन को अपोज करती है और धीरे धीरे बॉल को रोक देती है। सेकंड है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन किस पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर मतलब अगर वो मुलायम है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन कम होगी। अगर रफ सरफेसेस हैं फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जैसे अगर टाइल पे चलते हैं फ्रिक्शन कम होती है, सड़क पर चलते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सेकंड में आएगा वर्ड नेचर। पार्ट सी में क्या आएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। तो हमने आपको समझाया था कि जब दो चीजें रगड़ते हैं तो क्या होता है, हीट पैदा होती है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ये थर्ड में आएगा। फोर्थ में क्या आएगा, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। आपने कैरम बोर्ड खेला होगा या देखा होगा बच्चों को खेलते हुए, तो कई बार क्या करते हैं, उस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाल देते हैं। पाउडर डालने से क्या होता है, जो पॉइंट्स हैं बड़े इजीली चलते हैं। इजीली चलने का मतलब उनमें फ्रिक्शन कम हो जाती है। अगर बोर्ड पे पाउडर नहीं डालेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, पॉइंट इजीली नहीं चलेंगे। तो रिड्यूस करना, कम कर देना, रिड्यूसेस, ये एक मेथड है फ्रिक्शन कम करने का। हमने पाउडर डाल दिया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने आपको ये जब समझाया था कि 4 प्रकार की फ्रिक्शन होती है। एक होती है स्टैटिक, दूसरी होती है स्लाइडिंग, तीसरी है रोलिंग, और लास्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन।
ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जब चीज़ कोई हवा में चलती है या पानी में चलती है तो उसको फ्रिक्शन का उस पर प्रभाव पड़ता है। ये है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, जैसे बॉल चल रही है ग्राउंड के ऊपर, तो इसमें स्टैटिक हमेशा सबसे अधिक होती है, स्लाइडिंग उससे कम होती है, रोलिंग सबसे कम होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था कि बुक के नीचे 2 रोलर रख दीजिए, हल्का सा पुश कीजिए तो बहुत इजीली बुक आगे चली जाएगी, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन है। ये सबसे अधिक है, ये सबसे कम है, ये उससे कम है, ये सबसे कम, ये अलग है। ये तो बेसिकली इन तीनों को कंपेयर करते हैं हम। तो इसमें आएगा स्मॉलर, स्लाइडिंग वाली जो है स्टैटिक से कम है, तो आंसर ई आएगा स्मॉलर। स्टैटिक सबसे अधिक है, स्लाइडिंग उससे कम है, रोलिंग उससे कम है। तो इनफैक्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसी का है। इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने तीनों फ्रिक्शंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है, जैसे 5 के बाद हम लिखेंगे 4, 4 के बाद लिखेंगे 3, 3 के बाद 2, फिर 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। सी में क्या लिखा है? स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। सबसे ज्यादा स्टैटिक है, उससे कम स्लाइडिंग है, उससे कम रोलिंग है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है क्वेश्चन 2 में। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अगेन उन्होंने 4 ऑप्शन दी हुई हैं। क्या है कि एक बच्चा अपनी टॉय कार को, खिलौने को चला रहा है, तो उसको ज्यादा फ्रिक्शन कहां महसूस होगी? यहां पे अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पिछले क्वेश्चन में था डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। वो वेट फ्लोर के ऊपर चला रहा है, मतलब गीले फ्लोर पे चला रहा है। ड्राई फ्लोर पे चला रहा है, मतलब फर्श सूखा है, वो एक ऑप्शन है। फर्श गीला है, वो दूसरा ऑप्शन है। न्यूज़पेपर के ऊपर चला रहा है टॉय, वो 3rd ऑप्शन है। टॉवल के ऊपर, टॉवल बिछा के, तौलिया बिछा के उस पर चला रहा है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ पर होगी? तो इसमें आपको मालूम है फ्लोर के ऊपर अगर पानी गिरा हुआ है तो बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है। फिसलन होती है क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है। अगर सूखा हुआ फ्लोर है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। न्यूज़पेपर के ऊपर टायर चलाएंगे, फ्रिक्शन उससे भी ज़्यादा होगी। टॉवल के ऊपर चलाएंगे, उससे भी अधिक होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें पहला लिखा हुआ है वेट मार्बल, उसमें सबसे कम फ्रिक्शन होगी। फिर ड्राई फ्लोर, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। फिर न्यूज़पेपर और अधिक फ्रिक्शन होगी। टॉवल और अधिक फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड लिटिल, ए बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग। मान लीजिए आपका जो डेस्क है वो ऐसे है, तो यहां पर एक बुक रखी हुई है, वो स्लाइड करती है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है नहीं? जैसे मान लीजिए इस बुक को मैं ऐसे टिल्ट करके रखूं, तो उसके ऊपर ये पेंसिल रखूं, तो ये पेंसिल धीरे नीचे चली जाएगी। तो आपने बताना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको मैंने बताया था जब हम इस टॉपिक को समझ रहे थे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। जिस तरफ मूवमेंट हो रही है उसके अपोजिट। स्लाइडिंग इस तरफ हो रहा है, ये इस तरफ जा रही है किताब, तो फ्रिक्शन इस साइड में होगी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी। अप द टेबल, ऊपर की तरफ जाएगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप द टेबल। 5वां क्वेश्चन,
You spill a bucket of soapy water on marble floor accidentally. Would it make it easier or difficult to walk? आपने गलती से फ्लोर के ऊपर पानी डाल दिया जिसमें साबुन मिला हुआ है। तो फ्लोर के ऊपर पानी है जिसमें साबुन है। अब उस पानी जो उस फ्लोर पर जिसके ऊपर साबुन मिला हुआ पानी बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, उस पर चलना आसान होगा कि मुश्किल होगा? क्या आपको लगता है? अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, हमने कहा था कि वेट मार्बल फ्लोर में सबसे कम फ्रिक्शन होती है, और सोप मिला दिया तो और भी कम फ्रिक्शन। तो जितनी फ्रिक्शन कम होगी उतना चलना मुश्किल होगा। चलने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए, तभी हमारे सोल्स भी ऐसे बनाए जाते हैं, उसमें ग्रूव बनाई जाती है कि थोड़ी फ्रिक्शन पैदा हो। फ्रिक्शन होती है तब ही हम अच्छे से चल पाते हैं। तो उसका क्वेश्चन होगा डिफिकल्ट, इस पे चलना डिफिकल्ट होगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लोपी फ्लोर। इसका हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सोपी फ्लोर। सोपी मतलब उस पर साबुन मिला हुआ पानी होगा। क्यों? बिकॉज देयर विल बी वेरी लेस फ्रिक्शन, देयर विल बी लेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बहुत कम होगी। फ्रिक्शन कम होने के कारण चलना थोड़ा कठिन हो जाएगा और हम स्लिप कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्समैन के शूज देखे वो उसके नीचे छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, कील जैसे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत तेज भागना पड़ता है। तेज भागने में वो गिर सकते हैं अगर फ्रिक्शन कम होगी। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? द स्पोर्ट्स शूज हैव स्पाइक्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। स्पोर्ट्स शूज हैव स्पाइक्स टू इंक्रीज, हम बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन को, क्योंकि फ्रिक्शन इनको हेल्प करेगी यहां पर भागने में। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन कम होगी तो बार बार फिसलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो बच्चे एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं। एक का बॉक्स हल्का है, दूसरे का हैवी है। किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? अभी देखिए हमने क्या कहा था, आपको समझाया था कि फ्रिक्शन क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर है 7। जब ये बॉक्स हम इसके ऊपर मूव कर रहे हैं तो दोनों की सरफेस जो होती हैं उसमें अनइवन होती हैं। ये मान लीजिए बॉक्स की सरफेस है और ये फ्लोर की सरफेस है, तो ये इंटरलॉक करते हैं। इंटरलॉकिंग से फ्रिक्शन पैदा होती है। अगर ज्यादा बार होगा, बॉक्स ज्यादा हैवी होगा, तो ये ज्यादा अच्छे से इंटरलॉक करेंगे। अगर कम वजन होगा तो अच्छे से इंटरलॉक नहीं करेंगे। तो जब ज्यादा इंटरलॉक कर गया मतलब फ्रिक्शन बढ़ गई। हैवी बॉक्स में फ्रिक्शन ज्यादा होगी क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी। इंटरलॉकिंग किस में हो रहा है? दोनों सरफेस जो होती हैं वो अनइवन होती हैं, इसलिए उसमें इंटरलॉक कर जाते हैं। हमको दिखता नहीं है पर होता है ऐसा। तो ऐसे इंटरलॉक कर रहे हैं। अगर मान लो हल्के से इंटरलॉक किया हुआ है तो जल्दी खुल जाएगा, मजबूती से इंटरलॉक किया है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा हैवी बॉक्स को पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो सीमा जो है हैवियर बॉक्स को पुश कर रही है, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बिकॉज शी विल फेस मोर फ्रिक्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, वो उसका भी आंसर यहीं से आएगा।
वो कहता है कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों है और स्टैटिक ज्यादा क्यों है। स्टैटिक में क्या है, जब ये मान लीजिए बॉक्स पड़ा हुआ है फ्लोर के ऊपर और चल नहीं रहा, हम ताकत लगा रहे हैं, तो इनकी इंटरलॉकिंग अच्छी हो रखी है। ये बॉक्स की सरफेस है, ये फ्लोर है, दोनों में इंटरलॉकिंग अच्छी हो रखी है, इसलिए ज्यादा फ्रिक्शन है। लेकिन जब ये चलने लग पड़ता है, शुरू में तो धीरे चलेगा, फिर थोड़ा चल पड़ेगा, तो जब चलने लग पड़ेगा तो इंटरलॉकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। जितनी इंटरलॉकिंग कम होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई कार खड़ी है, तो उसको इंजन नहीं उसका चल रहा, तो उसको जब धक्का लगाना पड़ता है तो कम से कम 2 आदमी धक्का लगाते हैं। लेकिन जब एक बार चल पड़ती है वो, तो एक ही आदमी धक्का मार के उसको आगे ले जा सकता है, क्योंकि चलने में जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो रही। इंटरलॉकिंग होने से पहले गाड़ी आगे चली जाती है। अगर रुकी हुई है तो इंटरलॉकिंग अच्छे से हो जाएगी। तो रुकने में इंटरलॉकिंग ज़्यादा अच्छे से होगी, ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। स्लाइडिंग में इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं होती, वो गाड़ी एकदम आगे निकल जाती है, इंटरलॉकिंग हो नहीं पाती, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2 एग्जाम्पल दीजिए। कितने एग्जाम्पल देनी है? एक एक 2 एग्जाम्पल दीजिए कि जो फ्रिक्शन है हमारी फ्रेंड भी है और फो भी है। फ्रेंड मतलब हमारा मित्र, फो हमारा शत्रु। फ्रेंड में क्या? वॉकिंग। अभी हमने पढ़ा था कि वॉकिंग करते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारी हेल्प कर रही है, ठीक है। हम कील को ठोक पाते हैं, नेल को हम ठोक पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और हमारा ये फो क्यों है? जिसमें जो हमारे जो वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है, वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन के कारण हमारे जूतों के सोल जल्दी घिस जाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल भी नहीं पाएंगे, पर हमारे जूते भी जल्दी घिसते हैं, मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसका क्या होता है? हीट पैदा करते हैं। हीट पैदा होने से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए वही काम करने के लिए, क्योंकि हीट से काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स हैव स्पेशल शेप्स। अभी इसका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फ्लूइड में जो बॉडीज चलती है उनकी अलग शेप बनाई जाती है। जो फ्रिक्शन पानी में अगर बोट चल रही है या हवा में हवाई जहाज चल रहा है, तो उसका फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है, उसका स्पीड कितनी है और नेचर क्या है फ्लूइड की, नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कैसा है। तो इन 2 चीज़ों को तो हम छोड़ देते हैं, इस पे ही आएंगे। तो अगर मान लीजिए अगर बोट आप चला रहे हैं, नॉर्मली देखा होगा बोट की शेप ऐसे होती है। अगर हम आगे से चपटा कर दें, चपटी कर दें बोट को, तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस होगी। हवाई जहाज भी देखे होंगे आगे से ऐसे होते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन की शेप अगर आपने देखी है ऐसे होती है, ताकि हवा जो है इजीली निकल जाए और फ्रिक्शन कम हो। बोट्स भी आगे से ऐसे बनाई जाती हैं, बिल्कुल शार्प एज होता आगे से, तो शेप ऐसे बनाई जाती है कि फ्रिक्शन कम हो जाए, या जिसे ड्रैग भी कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन को ड्रैग भी कहते हैं, FLUID, फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको ड्रैग भी कहते हैं। तो ड्रैग को कम करने के लिए हम शेप जो है डिज़ाइन बनाते हैं स्पेशल तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर जो है साउंड है उसको शुरू करेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।